नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी अजीब सी विडंबना है ना। आज लिंडसे ग्राहम डांट रहे हैं पीट हेग्सेथ को, बोल रहे हैं यू फेल्ड, यू फेल्ड। 3 बार बोला यू फेल्ड। अब किस लिए बोला? बोलते हैं कि जनरल केन को पूछते हैं क्या ईरान ने अटैक किया डियो गार्सिया के ऊपर? बोलते हैं हाँ। जनरल केन बोलते हैं हाँ। वो कैसे अटैक कर दिया? वो तो 4000 किलोमीटर की दूरी पे है, क्या आप रोक नहीं पाए? इतना 4000 किलोमीटर बहुत होता है, बीच में कितनी मिसाइल से आप फायर कर सकते हो? तो कैसी सिक्योरिटी आपकी डियो गार्सिया की? जनरल केन चुप। फिर पीट हेग्सेथ को बोलते हैं यू फेल्ड, यू फेल्ड, यू आर नॉट एबल टू, मतलब उसका एनरिचमेंट आप बंद नहीं कर पा रहे हो, बाइडेन भी नहीं कर पाए, पहले भी कोई नहीं कर पाया। बोलते यू फेल्ड। अब पीट हेग्सेथ की चुप्पी। ये अमेरिका अपनी सोल सर्चिंग, अमेरिका इज डूइंग सोल सर्चिंग। ये ऐसा क्या हो गया हमारे डिफेंस में कि लोग हमको अटैक कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार इतिहास में अमेरिका का ऐसा हुआ है, मतलब बहुत बार झेल चुके हैं, लेकिन ये गलत इतिहास पढ़ाते हैं। आपने वियतनाम में बच्चों को पढ़ाया ब्रेवरी, वहां पे तब नियतों को मार के आए हो, 3-3 मिलियन लोग मार के आए हैं, एजेंट ऑरेंज मिलाए वो, ये सब पढ़ाते नहीं है इतिहास में। एजेंट ऑरेंज आपने मिला दिया। अभी तो बड़े बड़े शॉक्स आते हैं, कोई पूछता नहीं है भारत में। भारत में ये नेटिव अमेरिकन बोलते हैं हम भारतीय हैं, लेकिन भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री या कोई को पूछता नहीं कि आप लोग अपने आप को भारतीय बुलाते हैं, कुछ रिकॉग्नाइज तो करो। यहाँ पे सर्जियो गोर घूम घूम के कभी गुवाहाटी घूम रहा है, कभी तमिलनाडु घूम रहा है, कभी बंगाल घूम रहा है, बीजेपी के लोगों से मिल रहा है, और इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका कहीं जाता ही नहीं। वो एक कॉन्फ्रेंसेस में रहता है बड़ा फॉर्मल तरीके से। वो सीख नहीं रहा है कि डिप्लोमेसी के रूल्स भी चेंज हो चुके हैं। आज डिप्लोमेसी के रूल्स अनऑर्थोडॉक्स हैं। मतलब ऑर्थोडॉक्स क्या था? टाइट लिप ब्रिटिश, वैसा नहीं चलता। वो तो उनका कॉलोनियल एम्पायर था। हमारे तो हम तो शास्त्रों के थ्रू देखेंगे ना, जहां भी अधर्म दिखे भारतीय लीडर्स को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत इज द कस्टोडियन ऑफ वेद। भारत की मुख्य पुस्तकें वेद, पुराण, महाभारत, रामायण है। हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा धर्म है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, उसके साथ बात करनी पड़ेगी। हम पुराने टाइट लिप ब्रिटिश में हम सेक्युलर नेशन ऐसे करके नहीं रह सकते। अमेरिका भी सेक्युलर नेशन नहीं है। अमेरिका तो यूएस इंक की गवर्नमेंट है, सेटलर्स की गवर्नमेंट है, लेकिन वो अपने नेटिव रिलीजन्स के साथ क्या करते हैं इसके बारे में कोई पूछता ही नहीं है। बट अमेरिका इज सोल सर्चिंग। अमेरिका चीख रहा है कि पीट हेग्सेथ तुम हार कैसे गए? इतनी सेना लेके, इतनी शक्तिशाली नेवी लेके, आर्म फोर्सेस लेके ईरान आपकी फोर्सेस पे कैसे अटैक कर रहा है? ये जो क्वेश्चन है लिंडसे ग्राहम, देखिए लिंडसे ग्राहम जो है खाली का बैंगन है। मैं हमेशा वेट करता हूँ कि कब वो दूसरी तरफ पलटेगा, हमेशा वेट करता हूँ। मैं इन लोगों का साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि दूसरे व्यक्ति का सोच के प्रोसेस कैसी है। जैसे हमको जानना पड़ेगा पाकिस्तान की सोच की प्रोसेस कैसी है, जो कि भारतीय लीडर्स बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय सेना तो इतना अच्छी तरह जानती है उनको। आप बहुत ही चैनल से दूसरे लोग आते रहते हैं, आप उनको सुन सकते हैं, क्योंकि वो कितना अच्छी तरह डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान सोचता है। लेकिन अमेरिका के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। हमने समझ लिया, भारतीयों ने समझ लिया, अमेरिकन ने समझ लिया कि गोरे लोग ही यहाँ के लीडर्स हैं। नहीं, यहाँ के मूल निवासी अगर यहाँ भारत जाएंगे ना, आप पहचान नहीं पाओगे कि वो भारतीय नहीं है या भारतीय है। हमारे जैसे ही फेशियल फीचर्स हैं उनके, एग्जैक्टली। कुछ फेशियल फीचर्स चाइनीज मिक्स भी हैं, क्योंकि जब बेरिंगिया से माइग्रेशन हुआ था वो हैपेंड थ्रू चाइना, मतलब भारत से भी हुआ, चाइना की तरफ से भी हुआ, और सेंट्रल रशिया से भी हुआ। कुछ फीचर्स उस प्रकार के भी होते हैं नेटिव अमेरिकन के फीचर्स, लेकिन ज्यादातर फीचर्स तो भारतीय होते हैं। मेजोरिटी स्किन कलर एग्जैक्टली सेम होता है उनका। हमारे चीफ और वाइस चीफ जो है उनका आप स्किन कलर देखें, एग्जैक्टली सेम होता है, और उनका सोचने का तरीका भी हमारे जैसा होता है। तो सर्जियो गोर अगर घूम सकता है, लिंडसे ग्राहम क्वेश्चन कर सकता है, ऑफिशियल पोजीशन है सारी, तो क्या भारतीय जो राजदूत हैं भारत के यहाँ पर, वो नहीं क्वेश्चन कर सकते? जयशंकर जी कितनी अच्छी स्पीचेस देते हैं, अभी न्यूयॉर्क में है। क्या जयशंकर जी देख नहीं रहे कि सर्जियो गोर क्या कर रहा है? तो भारतीय एम्बेसडर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं आपको बताऊं, बड़ा आश्चर्य की बातें बताता हूं कि कभी कभी भारतीय एम्बेसडर जो है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, तो प्लीज डोंट टेक मी दैट वे, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है इनके लिए, लेकिन मेरे क्वेश्चंस हैं ये
इसको आप ऐसे देखिए कि क्या भारतीय एम्बेसडर नेटिव अमेरिकन के बारे में पूछ नहीं सकता? यहाँ पे ब्लैक लाइव्स मैटर के प्रोटेस्ट उन पर बात नहीं कर सकता? हम लोग को कोई किसी का, भारतीय सरकार तो किसी का गुलाम नहीं है, अमेरिका गुलाम नहीं है। जो भारतीय सरकार इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती है, अभी से नहीं ले रही है, 1947 से ले रही है। ओके, थोड़ा बहुत बीच में करप्शन चलता रहा, लेकिन ले रही है, फिर भी ले रही है। तो क्या वो क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या हो रहा है नेटिव अमेरिकन के साथ? नेटिव अमेरिकन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हमको रिकॉग्नाइज कर दीजिए, रिलीजियस ग्राउंड पे, कल्चरल ग्राउंड पे। आप कर नहीं सकते? पूछना चाहिए अपने आप को। अगर यही क्वेश्चन फिर आप बोलते हैं अरे अमेरिका का इंटरफेरेंस चल रहा है, अमेरिका। अगर हर समय हम लोग सिर्फ डिफेंस ही करते रहेंगे तो हम बात कब करेंगे अपनी? अगर आप हमेशा यही इनसिक्योर रहेंगे कोई हम पर आक्रमण न कर दे, कोई आक्रमण न कर दे, तो आप काम कैसे करेंगे? भय में तो काम नहीं होता। तो ये हम लोग को सोचना पड़ेगा। देखिए, हमारे शास्त्र बड़ा क्लियर है। क्षत्रियों के गुण होते हैं शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्धे च पलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च, छात्र कर्म स्वभावजम। एक जो क्वालिटी क्षत्रिय की है, ईश्वर भावश्च, कंट्रोल। आप मिलिट्री को देखिए, मिलिट्री करती है एरिया डोमिनेंस, पुरानी टैक्टिक्स है, और भारतीय मिलिट्री उसके लिए जबरदस्त है। एरिया डोमिनेंस उन्होंने किया वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में, पाकिस्तान के सारे वॉर्स में एरिया डोमिनेंस किया, और उन्होंने चाइना के साथ युद्ध में डोमिनेंस किया, और समुद्र में भी हम डोमिनेंस करते हैं। लेकिन हम इसको डिप्लोमेसी में क्यों नहीं लाते हैं, जबकि वो अभिन्न अंग है मिलिट्री का। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इट इज ए इनएलिएबल पार्ट ऑफ मिलिट्री विंग, मिलिट्री स्ट्रेंथ। अगर हमेशा ये नहीं होता कि आप इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगा तभी आप युद्ध करेंगे। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज नीडेड फॉर कंटिन्यूइंग द लॉन्ग वॉर, लेकिन मिलिट्री स्ट्रेंथ डिफाइंस डिप्लोमेसी। ओके, अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है, मैं तो सिर्फ थियोरेटिकल बातें करता हूँ, एकेडमिक बात करता हूँ, मैं मिलिट्री से नहीं हूँ, लेकिन मेरी सारी बुक्स हैं मिलिट्री के ऊपर। महाभारत युद्ध पे, इंटरस्टेलर वॉर, 1 एरो 1 किल, भगवान राम के ऊपर। तो ये सारी मिलिट्री की बुक्स हैं। पांडवों का इतिहास क्षत्रियों का इतिहास है, भूलना नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान क्षत्रिय है, भगवान राम क्षत्रिय है, ये क्षत्रियों का ही इतिहास है। क्षत्रियों और ब्राह्मणों का कोलैबोरेशन चलता है। पुराने समय में भी ब्राह्मण जो है क्षत्रिय को कार्यों को दूसरों को बताते थे, यही था इतिहास। तो उसमें जब मैं देखता हूँ बार बार कि एवं परंपरा प्राप्ति भगवान बोल रहे हैं, मीन्स कि हम क्या चीज हम भूल रहे हैं, क्या हम नहीं कर रहे। अब जयशंकर जी ने साउथ अमेरिका की यात्रा करी, ठीक है। मार्को रूबियो ने बोला वेस्टर्न इज आवर हेमिस्फीयर। अब वहाँ भारत आ रहा है, भारत गयाना में है, भारत सुरिनाम में है, भारत ट्रिनिडाद टोबैगो में है, भारत बेलीज में है, भारत अर्जेंटीना में है, भारत ब्राजील में है, भारत चिले में है, भारत पेरू में है, भारत इक्वाडोर में है। पूरे तो है एक्सेप्ट मैक्सिको। तो मैक्सिको डरपोक कंट्री है, सबको मालूम है। डरपोक मीन्स पूरा का पूरा करप्ट, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक करप्ट। वहाँ के टॉप ऑफिशियल्स भी ग्रीन कार्ड लेके अमेरिका और काम मैक्सिको के लिए करते हैं, ठीक है। तो उसका तो छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह भारत है उसके दक्षिण में। लेकिन क्या रोकता है हमको ये सब बात करने के लिए? जब लिंडसी ग्राहम क्वेश्चन कर रहा है और सर्जियो गोर भारत के अंदर घुस घुस के, एरिक गार्सेटी ने भी यही किया, सर्जियो गोर भी ये कर रहा है कि कभी तमिलनाडु के इलेक्शन में जा रहा है, कभी इसमें जा रहा है। भारतीय राजदूत क्यों नहीं कर सकता यहाँ पे? भारत कंसल जनरल क्यों नहीं कर सकते? और जब नेटिव अमेरिकन पूछते हैं हमको रिकॉग्नाइज करिए, क्यों भारत क्यों नहीं कल्चरल रिलीजियसली करता है? उसका कारण बताता हूँ। भारत का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स इन माय व्यू पॉइंट। क्योंकि जो हम लोग जो प्रूव कर रहे हैं, जो हम लोग अपनी पुस्तकों से प्रूव कर रहे हैं, ट्रैवल से प्रूव कर रहे हैं, वीडियो से प्रूव कर रहे हैं, आपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक सब जगह देखिए, हम लोग जो शास्त्रों से प्रमाणित इंफॉर्मेशन को बाहर लेकर आ रहे हैं, ओके, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए गोल्डन गूज है कि कोई विदेश में बैठ के ये काम कर रहे हैं। और जो कि हम तो परंपरा की सेवा कर रहे हैं, मध्वाचार्य की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। हम तो मध्वाचार्य की सेवा कर रहे हैं, परंपराओं की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा काम है, जो आउटपुट है, उसको एजुकेशन में माइंडसेट तो अपना चेंज करें। पूरी दुनिया में परशुराम की पूजा हो रही है, इराक ईरान में, साउथ अमेरिका में शिव जी की पूजा हो रही है, साउथ अमेरिका में गणेश जी की मूर्तियां हैं, एंशिएंट मूर्तियां हैं। हम उसमें क्यों नहीं अपना कंट्रोल डाल रहे हैं? क्यों नहीं उस पर हम अपना क्लेम डाल रहे हैं? सरकारों को तो डालना चाहिए। नेटिव अमेरिकन इंडिजिनस पीपल, नेटिव पीपल इन साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, उनकी ह्यूमन राइट्स पे कोई बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं करता।
हम लोग कितना कर सकते हैं जब सरकार, हम सरकारों से तो नहीं हम लड़ सकते हैं इंडिविजुअल्स, हम लोग सरकारों के तो वी आर वेरी स्मॉल, लेकिन कोई एजुकेशनल साइड में रिकग्निशन होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये काम होना चाहिए। कॉलोनाइज माइंडसेट से कब से चलेगा? और वही कॉलोनाइज माइंडसेट दिखता है कि ये जो डिप्लोमेट्स हैं, ये जो ऑर्गेनाइज, ये सब हैं, दे डू नॉट सी द रियलिटी, द न्यू रियलिटी। द न्यू रियलिटी इज कि अमेरिका के नेटिव्स कभी भी गुलाम हुए नहीं, ये पता लग रहा है सबको। जेरोनिमो वाज स्ट्रिक्ट, जितने भी लीडर्स हैं युद्ध, ऐसे फ्लोरिडा के जो नेटिव कम्युनिटी है उसने युद्ध में हराया यूएस आर्मी को। ओके, ये सब बातें बात ही नहीं की जाती। एक ऑफिशियल नैरेटिव पे हम बात करते हैं, जब दुश्मन ऑफिशियल तरीके से काम नहीं कर रहा हो, वो अंदर सेंध लगा रहा हो, तो आपको उसके वो सारी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए जो लोग वहां के लोग बात कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। लोग बोलते हैं डेमोक्रेट रिपब्लिकन की डिबेट से बाहर चले जाइए, वो अमेरिका का इंटरनल मैटर है। ओके, आप ये तो देखिए किस इश्यूज को वो लोग बात कर रहे हैं, इशू बेस्ड तो बात करिए। जितना डेमोक्रेट्स ने नेटिव अमेरिकन के बारे में बात उठाई है और जितना डेमोक्रेट्स ने उनको हेल्प किया है, उतना रिपब्लिकन ने नहीं किया। रिपब्लिकन कॉलोनाइजेशन में लगे रहे, क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड की पार्टी है। इस तथ्य को हम भूल जाते हैं। डेमोक्रेट फॉरेन पार्टी है फ्रॉम द देयर पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो कैथोलिसिज्म की पार्टी है। अमेरिका कैथोलिज्म से नहीं बना, अमेरिका बना प्रोटेस्टेंटिज्म से, जो कि क्रिश्चियनिज्म भी बोलते हैं उसको। ये तो रिलीजियस डिवाइड्स है अमेरिका के, मोर्मोनिज्म अलग होता है। तो ये जो तो कहाँ पे रियल नेगोशिएशन हो रहा है, रियल बात चल रही है? दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। ये अमेरिकन सोच रहे हैं, अमेरिकन इस तरह वोट करते हैं। मैं कैथोलिसिज्म से हूं तो मैं इधर वोट करूंगा, मैं क्रिश्चियनिज्म से हूं मैं इधर वोट करूंगा, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम वहां पे किस डिबेट में हैं? मैं तो देखता हूं जब इटिनरी कौन सी मीटिंग्स में जा रहे हैं, आई एम ऑलवेज शॉक्ड। कभी कोई पाकिस्तानी सिंगर के साथ कव्वाली कर रहे हैं यहाँ बैठ के, कभी किसके साथ ये एंगेजमेंट है। पब्लिक एंगेजमेंट ये होता है, पब्लिक ये दिवाली के अंदर से दिया जलाना एंगेजमेंट होता है। लेकिन कहाँ पे हमने बात किया, किसने हिंदू टेंपल में जाके, कंसुलेट जनरल जाके या किसी ने जाके वहां पे प्रॉपर स्पीच दी, हम नेटिव अमेरिकन के साथ हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए। मैं तो बुलाता हूँ, चलिए हमारे साथ एक फायर सेक्रीफाइस में या नेटिव अमेरिकन से पूजा में चलिए, लेट्स गो, एवरीवेयर वी गो। ये नेगोशिएशन है, ये असली बात है। तो लिंडसे ग्राहम जब चिल्ला रहा है पीट हेगसेथ पे, तुम फेल हो गए, और फिर उसके बाद गवर्नर चिल्ला रहा है, कैलिफोर्निया गवर्नर, कि तुमने सारी इनकी जमीनें हड़प ली, और खुद दे रहा है। He has released more than 17,000 acres of land. ठीक है, तो there is something missing, डायलॉग में कुछ मिसिंग है। और जब अमेरिका अपनी सोल सर्च कर रहा है, तो उसको पता लग रहा है कि किंग चार्ल्स और बाकी कंट्री जो किंग है यूके के, दे कंट्रोल एवरी बिट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उनसे काटने की कोशिश कर रहा है। पूरा युद्ध हॉर्मुज़ स्ट्रेट का उसी की वजह से हो रहा है। दो चीजें आप देख सकते हैं, एक तो जैसे अंकित जी बोलते हैं मनी फ्लोज अटेंशन गोस, ठीक है, मनी फ्लो आप देख सकते हैं, लेकिन आप हिस्टोरिकल डेट्स तो देखिए, हिस्टोरिकल डेटा तो देखिए, कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। पूरा युद्ध ईरान का तब तक चलेगा जब तक कि यूके का कंट्रोल वहां से टूट नहीं जाता। मैं बता रहा हूं आपको, वो तब टूटेगा जब तेल की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी 1 साल के लिए। और उसका कैटलिस्ट क्या है? इजराइल। तो यूके जो है दिखा रहा है अमेरिका को कि तुम मेरे बिना लड़ नहीं सकते, ये एक्चुअल इशू। तो आपने देखा सडनली लिंडसे ग्राहम ने क्यों ऐसा बदला, क्योंकि वो उन्हीं का एजेंट है। इजराइल मींस यूके, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है उनका। रॉथस्चाइल्ड और आपका रॉकफेलर्स, इतिहास स्टडी करिए उनका, कितना कनेक्शन उनका क्राउन के साथ, यूके की क्राउन के साथ। तो वो इजराइल के थ्रू नाको चने चबवा दिया है, एक जगह इन्वॉल्व है। ट्रम्प की गवर्नमेंट भी उन्होंने बनाई, अब फोर्स कर रहे हैं लड़ो। ट्रम्प कैसे बदल सकता है? ट्रम्प को फॉलो करना पड़ेगा। तो किंग चार्ल्स दिखा रहे हैं, बेटा तुम लड़ रहे हो मेरी वजह से, जो हार हो रही है मेरी वजह से। लिंडसे ग्राहम किसके लिए बात करता है? वो तो इंग्लिश स्पीकर है, जो स्पीकर नहीं है। लोग इजराइल का नाम लेते हैं,
लेकिन उसको इजराइल के पीछे कौन कर रहा है, फोर्स क्यों कर रहा है, किसने किया ऐसा? क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार भी यूके के विरुद्ध कुछ बोला आज तक? किसी भी पार्टी में बोला? लिकुद पार्टी, इतनी पार्टी से किसी बोला? नहीं। बेंजामिन नेतन्याहू को अपोज कौन करता है? अमेरिकन ज्यूज। गो टू न्यूयॉर्क। इजराइल को अपोजिशन कौन करता है? अमेरिकन ज्यूज। वो अलग ज्यूज है, ब्रिटिश ज्यूज अलग है जो सरकार चला रहे हैं। तो अभी भी यूके का कंट्रोल है वहां पे। तो ये लड़ाई है, ये युद्ध लड़ाई है, ये असली लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, डीप इतिहास में जाना पड़ेगा। मेरी बुक देखिएगा, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। मेरी दूसरी बुक्स भी देखिएगा, और गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड जरूर देखिएगा। सतोलॉजी सर्च करेंगे अमेजोन मिल जाएगी। आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे 2 मिनट में पॉलिटिक्स पूरी इस देश की। एक एक चीज, इंसिडेंट मैंने वहां पर रिकॉर्ड किया है टाइमलाइन के साथ। सो अंडरस्टैंड कि ये समय बदल रहा है, और भारत को अभी भारतीय तरीके से सोचना है, भारतीय तरीके से देखना है। नो टाइट लिप्डनेस, नो इंग्लिश। इंग्लिश तो फॉरेन लैंग्वेज है। भारतीय संस्कृत में सोचें, तमिल में सोचें, तेलुगु में सोचें, हिंदी में सोचें, गुजराती में सोचें, जो भारत की भाषा उसमें सोचें। सोचने का तरीका वो लोकल भाषा होनी चाहिए। बोलने के लिए आप चाहे भाषा का प्रयोग चेंज कर दें। आपके लिए तो एलियंस है ना, अमेरिकन, उनको आप बात कर सकते। एलियंस को कैसे, फॉरेनर्स को कैसे, अमेरिका में एलियन मींस फॉरेनर, आप एलियंस को कैसे बात करोगे? उनकी भाषा में बात करोगे। तो वो ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए ठीक है, लेकिन सोचने का तरीका बदलना चाहिए। हम टाइट लिप्ड रहेंगे, विल फॉलो सेक्युलर। अरे सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है चर्च इंडिपेंडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। भारत में चर्च नहीं रूल कर रही है, ओके, समझे आप? सो मेनी थिंग्स हैव टू बी चेंज। मोर इंपॉर्टेंट इज द माइंडसेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी बार कॉलोनियल माइंडसेट छोड़ो। कैसे छोड़ोगे? बिना गीता के। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, है ना? तो ये जो आत्मा है, हमारा तो कल्चर ही आत्मा बेस्ड है ना। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब आत्मा के बेसिस पर है ना। पूरा कल्चर ही आत्मा के बेसिस पर है। तो हम लोग को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म हमारा फिलॉसफी नहीं है, वो इनका फिलॉसफी है। हमारा फिलॉसफी सोल वाला है। जब सोल को देखते सब लोग बराबर है, तो किसके प्रति अन्याय हो रहा है उसको हमको पकड़ना पड़ेगा। इसके प्रति अन्याय हो रहा है, ये अधर्म इसके विरुद्ध हो रहा है, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। सो थिंग्स हैव टू चेंज। और हम यही सब पढ़ाते हैं गुरुकुल में, किस तरह सोच ही बदल दें। बच्चे लोग जो हमारे गुरुकुल में ज्वाइन करते हैं, एडल्ट ज्वाइन करते हैं, कुछ पता नहीं होता है उनको, और या इंफॉर्मेशन होगी शास्त्रों से बाहर की, सोशल मीडिया वाली। बट व्हेन दे कम थ्रू इट एंड सी द ब्यूटी ऑफ शास्त्र, थॉट प्रोसेस बदल जाता है। ओनली 12 सेशंस, पूरा थॉट प्रोसेस बदल जाता है। बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग थ्रू द शास्त्र, seeing through shastra means which is you like an atma, things change completely. जो मॉडर्न जो आपको असुरवाद दिखाई देता है वो दिखता है। जो पॉलिटिक्स मतलब असुरवाद, जमीन को नोचो, भूमि को नोचो, भूमि से चुराओ, कुछ नहीं देना है वापस किसी को, बस चुराना है। सो थिंग्स हैव टू चेंज, थिंग्स हैव टू डू बेटर। तो चेंज के कैटलिस्ट बनिए। एंड आपको मालूम ही है वो तो कलयुग का साधन ही हरि नाम है। बट प्लीज जॉइन, बिकम मेंबर, सपोर्ट अस एंड हियर दीज काइंड ऑफ रियलिस्टिक टॉक्स, मतलब जो आपके लिए बेटर हो, है ना। इफ यू वांट टू बी सेल्फलेस, फर्स्ट बिकम सेल्फिश, फर्स्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, है ना। कि जीवन सार्थक करी, कर पर उपकार, ये चैतन्य महाप्रभु के शब्द है। पहले अपने जीवन को फोकस करना है, तभी दूसरे का उपकार कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और लिंडसे ग्रैहम की डांट पीट हेग्सेथ से मुझे दिख गया कि अमेरिका इज सोल सर्चिंग नाउ, व्हाट फेल्ड। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।